लाल झंडा। हुमायूं को कोई हक नहीं कि हिंदुस्तान के तख्त पर बैठे। आज मैं हक बांटने वाले की कसम खाकर कहता हूँ कि हिंदुस्तान का तख्त तलवार के बल पर हासिल करूंगा और इसी साल हासिल करूंगा। उठाओ शेरशाही झंडा। बाबर मर चुका है, अब शेरशाह का जमाना आ गया। कसम है उस पैदा करने वाले की, अगर हुमायूं को हिंदुस्तान में रहने दूं। हिम्मत खान, तमाम राजाओं महाराजाओं को लिख दो कि मुगलों को इंतकाम देने का वक्त आ गया है। खूब दिल खोलकर इंतकाम दें और खासतौर पर चंदेरी कुमार रणधीर को दावत दो, क्योंकि वो इंतकाम की आग में अरसे से चल रहा है। जय सिंह अपनी तलवार की सौगंध खाकर कहता है, बदला लेने का समय आ गया। वो शेर तान भर के सूरमा कांपते थे, अब नहीं रहा। राजकुमारी को हुमायूं को भाई बनाने का मजा आ जाएगा। सारे राज में ऐलान कर दो कि राजकुमारी का काले झंडों से स्वागत किया जाए। तारा सिंह। अंदाता। सुल्तान बहादुर शाह ने क्या जवाब दिया? अंदाता, सुल्तान ने आपको याद फरमाया है। सुल्तान की खिदमत में जय सिंह आदाब बजा लाता है। खुश आमदेद जय सिंह, तुम्हारा पैगाम हमें मिल गया था, क्या चाहते हो? सुल्तान, ये देखिए रणभूमि का नक्शा जो मैंने बड़ी कोशिश के बाद तैयार किया है। ये है हमारा राज। तो जंग किस तरह शुरू होगी? सुल्तान, पहले मैं अपने राज पे कब्जा करके राजकुमारी को गिरफ्तार कर लूंगा। रियाया को मैंने राजकुमारी के खिलाफ काफी उभार दिया है, लेकिन फौज के मामले में मुझे कुछ शक है। ताज्जुब है, जाहिरा तो ये फौज राजी है सुल्तान, लेकिन मुझे डर है कि राजकुमारी के खिलाफ शायद राजपूतों की तलवार ना उठे। उस वक्त मुझे मदद दरकार होगी सुल्तान। अगर आप 20,000 बहादुर दे दें तो फिर मैं समझ लूंगा। मुझे मंजूर है जय सिंह। बस फैसला हो गया सुल्तान। जिस वक्त मैं राजकुमारी को गिरफ्तार कर लूंगा, चंदेरी कुमार रणधीर मुझ पर जरूर हमला करेगा। आप चंदेरी पर बगैर किसी जंग के कब्जा फरमा लीजिएगा। कुमार मेरे साथ जंग में उलझा होगा, अचानक उसे भी आ घेरिएगा। लेकिन यह समझ में नहीं आता जय सिंह कि शहंशाह हुमायूं अपनी बहन के खिलाफ इन तमाम बातों को कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। उनको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा सुल्तान। शेरशाह की कुव्वत से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। उनका हमला आजकल में होने ही वाला है। आपके ख्याल में इतने जबरदस्त हमले के बाद उनको इतना होश होगा कि राजकुमारी की मदद को आए? हिंदुस्तान की सल्तनत जा रही होगी, पूरी कुव्वत के साथ उसे रोक रहे होंगे। ऐसे मौके पर भाई बहन का नाता किसको याद आता है सुल्तान? ठीक कह रहे हो जय सिंह। 20,000 बहादुर लेकर अभी रवाना हो जाओ। मुबारक हो सुल्तान, मुबारक हो। बहादुरों, बेशक आज सारे हिंदुस्तान का बोझ आप सबके कांधों पर है। आपका फर्ज ये बताता है कि हुमायूं को हिंदुस्तान से भगाकर वतन में अमन कायम करें और वो शिकस्तें जो बाबर के जमाने में उठाई हैं उनका पूरा पूरा बदला लें। इसीलिए मैंने आप सबको दावत दी है कि हर शख्स फर्दन फर्दन बदला लेने के लिए तैयार हो जाए। आप हजरात की क्या राय है? हम सब सुल्तान के साथ हैं। महाराज रणधीर सिंह, आप क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूं कि शहंशाह बाबर के मर जाने के बाद आज सुल्तान को बदले का ख्याल आया, लेकिन सुल्तान शायद भूल रहे हैं एक तलवार ऐसी भी थी जो कभी मैदान में नहीं गई। महाराज, क्या मैं पूछ सकता हूं कि वो कौन सी तलवार है और कहां खिंची? वो तलवार ये है। ये तलवार हुमायूं की ख्वाबगाह में खिंची, ये तलवार हुमायूं के बाग-ए-आम में खिंची, और सुल्तान ये वो निडर तलवार है जो हमेशा शहंशाह बाबर के सामने खिंची। वाकई काबिले तारीफ है ये तलवार, और हम चाहते भी यही हैं कि ये तलवार हमारे साथ मिलकर खिंचे। सुल्तान,
निडर होने के साथ साथ एक जरा सी शरीफ भी है ये तलवार, और मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद भी घिरे हुए दुश्मन पर यह तलवार नहीं खिंचेगी। क्या मतलब है आपका? मतलब यह है सुल्तान कि शहंशाह हुमायूं का और मेरा झगड़ा आपस का झगड़ा है, इसमें दूसरों को बोलने का कोई अधिकार नहीं। जिंदा बचा तो निपट लूंगा। अब आप बहुत बढ़ते जा रहे हैं महाराज, मुझे आपकी कोई परवाह नहीं। मैंने फैसला कर लिया है, हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन याद रहे, सुल्तान का फैसला भगवान का फैसला नहीं है। तो ये सुन रखे महाराज, एक दिन शेर की तलवार महाराज पर उठेगी और महाराज की आंखें शेर की तलवार की चमक देखेंगी। जिन आंखों ने शहंशाह बाबर की तलवार की चमक देखी है, वो अब किसी तलवार को तलवार नहीं समझती। अदब की जा है कि उलिया हजरत मलिका खाकान इब्ने खाकान, मलिका सुल्तान इब्ने सुल्तान, मलिका नसीरुद्दीन शाह हुमायूं मद्देजिल्लाह की सवारी आती है। बादशाह बेगम की खिदमत में राजकुमारी पर इनाम पेश करती है। तशरीफ रखिए। मलिका आलम को हिंदुस्तान का तख्तो ताज मुबारक हो। मेरे मलिका बनने का ख्वाब कब देखा हुजूर ने? कल रात को, और आज मेरे ख्वाब की ताबीर मुझे मिल गई। मेरे ख्याल में अब तक हुजूर ख्वाबो ख्याल में हैं। जरा चौंकी राजकुमारी जी। अगर मैं मान भी लूं कि ये सपना है, तो ऐसे सुंदर सपने से आखिर क्यों चौंकूं मलिका आलम? ये मलिका आलम का खिताब कब से मरहमत फरमाया गया है? जब से आपने मेरे शहजादे भैया का दिल चुराया। कोठे ऊपर अपने खड़ा था, कान में पहने बाले दो, खल्क खुदा की देखन लागी, जान तो एक है हाले दो। आप तो शायरी फरमाने लगी। जी हाँ, अभी तो आपको मनाने के लिए पूरी कविता कहनी पड़ेगी। अगर मैं मान भी गई तो आपको क्या मिल जाएगा? मेरे भाई को अगर आप ऐसी मलिका मिल गई तो भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। मुझे अफसोस है कि इस मामले में राजकुमारी को नाकामी होगी। राजकुमारी राजपूत है, नाकामियों से डरने वाली नहीं। हजारों नाकामियों के बाद ही कामयाबी होती है मलिका आलम। उड़ते उड़ते खबर ये भी सुनी गई है कि शहंशाह और मलिका एक दूसरे से मोहब्बत भी फरमाते हैं। मैं इस मोहब्बत से खूब वाकिफ हूँ, लेकिन ये अर्ज किए बगैर न रह सकूंगी कि मोहब्बत बादशाहों के लिए एक खेल है, और मलिका खिलौना। जब दिल भर गया तो दूसरा खिलौना खरीद लिया गया। मैं तो ऐसे से शादी करना चाहती हूँ जिसके गरीबान तक मेरा हाथ पहुँच सके। मलिका आलम की गुफ्तगू से मोहब्बत की बू आ रही है, और गुस्सा दिल जलने की गवाही दे रहा है। लेकिन अपने उसूल की खातिर मोहब्बत की कुर्बानी का बीड़ा उठा चुकी हूँ, चाहे मुझे अपनी जान ही से क्यों ना हाथ धोना पड़े। बानो, हुकूमत की खातिर उसूलों की कुर्बानी आपका फर्ज है। बादशाहों के सामने ये उसूल नहीं चला करते। इंसान के उसूल हुकूमत के मोहताज नहीं हुआ करते। वो उसूल उसूल नहीं कहलाते जो ताकत से डर जाएं, जो कुव्वत से घबरा जाएं और हुकूमत के आगे सरनिगूं हो जाएं।